सास बहू। काजल घर की छोटी बहू थी। अजय के साथ उसकी शादी को अभी साल भर ही हुआ था कि अजय के भाइयों ने मां को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। अजय और काजल तो रहना ही मां के साथ चाहते थे, मगर कुछ प्रॉपर्टी के चलते बड़े भैया ने ऐसा नहीं करने दिया। मगर जब सब कुछ अपने नाम करवा लिया तो मां के लिए उनके घर में कमरा नहीं बचा था। कारण बच्चे बड़े हो गए, अलग अलग कमरों में रहकर पढ़ाई करेंगे वगैरह वगैरह। खैर, तब से माँ अजय और काजल के पास आकर रहने लगी। अजय और काजल माँ का भरपूर ख्याल रखते। घर में सबसे पहले बनने वाली सब्जी रोटी हो या बाहर से आने वाली मिठाई या फल, सबसे पहले वो माँ को दिया जाता। उसके बाद अजय, काजल और उनकी बेटी मुन्नी खाते। मुन्नी अक्सर अपने पापा से पूछती, पापा आप हर चीज पहले दादी को क्यों देते हो? तो अजय मुस्कुराते हुए कहता, बेटा ये हमारे बड़ों का सम्मान है। देखो कल जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सबसे पहले तुम अपने मम्मी पापा को प्यार करोगी, सम्मान दोगी, क्योंकि आज हम तुम्हें प्यार करते हैं, सम्मान से रहना खाना सिखाते हैं। वैसे ही मुन्नी मुस्कुराते रह जाती। ऐसे ही अक्सर कितनी बार मेहमान और दोस्त आते तो वो बुजुर्ग माता जी से पूछते, आपका बेटा बहू आपका ख्याल तो रखते हैं ना? बहू ठीक से खिलाती है या नहीं? ये सब सुनकर काजल उदास हो जाती। अजय उसे समझाता, काजल हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के सम्मान और सेहत की फिक्र करनी चाहिए। जिसको देखना है ये सब यकीन जानो वो देख रहा है। और काजल कहती, आप नहीं समझते लोगों को, करने के बाद भी सुनना पड़े तो कैसा लगता है। खैर, एक दिन अजय और काजल बेटी मुन्नी सहित काजल की एक सहेली के घर खाने पर गए। वहां काजल की सहेली ने अजय और काजल सहित मुन्नी के लिए तमाम बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगा दिया। मगर अजय और काजल से कुछ खाते नहीं बन रहा था। कारण काजल की सहेली की बुजुर्ग सास वहीं पास ही बैठी थी। मगर काजल की सहेली ने उन्हें कुछ खाने को देना तो दूर, पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। ये सब मुन्नी बड़े गौर से देख रही थी। उसने तुरंत टोकते हुए कहा, मौसी जी आप दादी को कुछ नहीं दे रही, क्या आप उनसे प्यार नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती? ये शब्द अचानक सुनकर काजल की सहेली और उसके पति की नजरें झुक गई। तब मुन्नी फिर बोली, मौसी जी हमारे घर में तो मम्मी दादी को बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती है। सबसे पहले उन्हें खिलाती है, फिर हम खाते हैं। यही तो आपके बच्चे यानी मेरे बहन भाई सीखेंगे, है ना मौसी जी? काजल की सहेली और उसके पति की आंखें शर्म से झुकी थी। वही बुजुर्ग दादी मुन्नी को मन ही मन दुआएं दे रही थी। और आज सचमुच काजल को उसके सवाल का जवाब अजय की कही बातों में मिल गया था। जिसे देखना चाहिए वो देख रहा है। वो लगातार अजय को सम्मानित नजरों से निहार रही थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसे परिवार की कहानी जहां पर दादी को सम्मान कितना दिया जाना चाहिए ये बच्चे को सिखाया गया, बताया गया, दिखाया गया। वो लोग अपनी माँ का इतना सम्मान करते हैं ताकि बच्चों पे भी इसका अच्छा असर पड़े। वहीं मुन्नी ने जब दूसरे परिवार में ये चीजें देखी कि वहां पर बुजुर्ग महिला को कोई सम्मान नहीं दिया गया, तो मुन्नी ने ये बात वहां पर बोल दी। इसीलिए कहते हैं कि अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक और कहानी सुनाती हूँ। मम्मी मम्मी मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। मेरे 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल बैग फेंकते हुए कहा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? मैं सोच ही रही थी कि बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, हमेशा डांटती है और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी बात पर चकित थे। घर में बहुत सारे लोग थे, मैं और मेरे पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननंद, ससुर और नौकर भी। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। पति ने तो गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया। तब सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माँ जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने ले जाने लगा, पर मेरा मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं उससे कुछ नाराज भी थी। शाम का समय था,
मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए उसे ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुंची तो बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं छुपकर उसकी बात सुनने लगी। वो अपनी दादी की गोद में सर रख कर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करता, इतनी ज्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देती थी। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से जाती है। दादी मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सूझा। आप मम्मी को बोल दो, मुझे माफ कर दें। वो कहता जा रहा था और मेरे पैर तथा मन सुन पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस कर गर्व हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे ना समझो को समझाने का यही तरीका था। धन्यवाद बेटा। दोस्तों, ये दो कहानी ऐसी हैं जहाँ पर हमें अपने बच्चों को जो हम सिखाते हैं ना, जो वो देखते हैं घर में वही वो सीखते भी हैं। इसीलिए हमें घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए और बच्चे वही हमसे सीखते हैं। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वो अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ ना कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। ये नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वो अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब बस उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुमसे एक बार जैसा कहूं, क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना ये अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना ना बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नर्म हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो सास बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की मजेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली और भी मजेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।